नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। हम लोग 2025 वर्ष के अंत की तरफ जा रहे हैं। 2 दिन और बचे हैं इस साल के लिए। हालांकि इसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है ईयर के एंड होने का। एस्ट्रोलॉजिकली तो हम लोग का संवत्सर चेंज होगा अप्रैल में। दिन 30 दिसंबर 2025 मंगलवार। तिथिश्च श्री मापनोति। तिथि है 10वीं तिथि सुबह 7:50 तक, तत्पश्चात एकादशी तिथि। 10वीं तिथि आज के दिन रेलिवेंट है। हालांकि ये सूर्योदय के बाद सिर्फ 50 मिनट ही है। आज 10वीं और एकादशी दोनों ही तिथियों के मान को आप स्वीकार करिए। इसका कारण क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको। 10वीं तिथि पे सिंह और वृश्चिक राशि दग्ध होती है, ये मैंने आपको बताया था। एकादशी तिथि पे तुला और मकर राशि दग्ध होती है। सिंह और वृश्चिक में कोई वक्री ग्रह है कि नहीं, तो सिंह राशि में है। तुला और मकर में कोई वक्री ग्रह है कि नहीं है, तो नहीं है। तो तुला और मकर का मटेरियल सिग्निफिकेशन आज नहीं मिलेगा। इसका मतलब बैलेंसिंग, भीड़ भाड़ वाली जगह और अपने सेविंग आवर इंस्टीट्यूशन, हमारी संस्था, हमारी परंपरा, इन सबको मेंटेन करने के लिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। दिस स्टेटमेंट हैज डीपर मीनिंग्स। आप इस पे मंथन जरूर करिएगा। एकादशी तिथि नंदा तिथि है। नंदा तिथि की क्वालिटी होती है लाइक वीनस। इसका इफेक्ट प्लैनेट है बुध। तो शुक्र और बुध दोनों धनु राशि में हैं। सूर्य और मंगल भी वहां पे हैं। तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि तिथि तो एकादशी बहुत अच्छी है। एकादशी वैसे भी मंगलवार को अमृत योग बनाती है। अब आप कहेंगे कि अमृत योग जो बनाती है मंगलवार को, ये अमृत योग बड़ा ही शुभ योग बन जाता है। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये एकादशी तिथि सूर्योदय नहीं देखेगी, क्योंकि सूर्योदय जो अगले दिन होगा 31 तारीख को, उसके ठीक पहले द्वादशी तिथि लग जाएगी। तो जो तिथियां वो सूर्योदय नहीं देखती या सूर्योदय को नहीं टच करती, उन तिथियों पे को क्षय माना जाता है। तो एकादशी तिथि का क्षय हो गया। अब इस क्षय के कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट। इसमें डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक समझना है। हम लोग को मेधज एस्ट्रो में हम हर एक कॉन्सेप्ट को टेक्निकली समझते हुए चलते हैं। जब तिथि क्षय हो रही है, एवरी तिथि मतलब मून और सन के बीच का डिस्टेंस है, वो एक तिथि है जो हमारे कर्मों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मून ड्रॉज एनर्जी फ्रॉम सन। अब अगर तिथि ने सूर्योदय को नहीं टच किया, इसका मतलब उस तिथि ने सूर्य की पावर नहीं ली, नहीं मिली। नहीं मिली से कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर सूर्य के पास चंद्रमा को सूर्य की पावर नहीं मिली, तो किस सूर्य की पावर चाहिए होगी? उसको हमारे सूर्य की पावर चाहिए होगी। आपको अपने सूर्य की पावर उस मून को देनी पड़ेगी। मतलब चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन का कारक है, मतलब आत्मबल की आवश्यकता है। तो क्या हुआ, मंगलवार को जो अमृत योग बन रहा है एकादशी तिथि में, यदि आपको वो अमृत प्राप्त करना है, अमृत का मतलब सिंपल हुआ कि आज के दिन जो भी कुछ करेंगे आप, जो कुछ मिलेगा वो दैट विल स्टे फॉर लॉन्ग। जब अमृत मिलता है तो आदमी मरता नहीं है, ऐसा हम लोग कहानियों में पढ़ते हैं। दिस विल स्टे फॉर लॉन्ग। ये अशुभ नहीं है, मगर ये निश्चित रूप से इस चीज का सूचक जरूर है कि हमको इस दिन को अपने आत्मा का बल देना पड़ेगा, मन को। मतलब टुडे इज अ काइंड ऑफ टेस्ट ऑफ आवर विल पावर। अगर आपने शराब छोड़ी है तो शराब पीने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। कोई कार्य नहीं करने का संकल्प लिया है, संकल्प टूटने की टेंडेंसी बन जाएगी। अगर आपने सोचा है कि नहीं भाई किसी जगहों पे ये होगा मैं अब ये कार्य नहीं करूंगा, हमने अपनी गलती का एहसास है, फिर भी आपको बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, आज के दिन कुछ ज्यादा ही मन करेगा खाने का। एकादशी तिथि के स्वामी है विश्व देवता, जो पूरे विश्व के देवता है, भगवान विष्णु का ही रूप है सब। इसका मतलब ये हुआ कि हमें तिथि का सुख प्राप्त करने के लिए आज अपने विल पावर को जगाना होगा। नक्षत्र अगर सूर्योदय को न छुए तो नक्षत्र का ह्रास होता है, तिथि अगर सूर्योदय को न छुए तो तिथि का ह्रास होता है। तो ये एकादशी तिथि की शुभता को प्राप्त करने के लिए, मतलब नंदा मतलब आनंद और मरकरी मतलब कम्युनिकेशन, शुक्र बुध ये दोनों गवर्न करते हैं इसको। शुक्र इज हैप्पीनेस एंड मरकरी इज कम्युनिकेशन। अब मरकरी ज्योतिष के कारक है, इंटेलेक्ट के कारक, बुध बुद्धि के कारक। तो आपको ज्योतिष का ज्ञान आज बहुत अच्छा फल जाएगा। देखिए ये सूत्र समझते चलिए आप, थोड़ा थोड़ा एडवांस भी होना हम लोग को चाहिए ज्योतिष के सफर में। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है मंगलवार। मंगल एज इट इज धनु राशि में है, अग्निदत्त राशि में है, परंतु अस्त है। और अस्त कुछ इस प्रकार से है कि सूर्य मंगल से पीछे हैं डिग्रिकली। जब सूर्य मंगल से डिग्रिकली पीछे हैं, इसका मतलब पीछे वाला आगे वाले को फॉलो करता है। इसका मतलब आवर सोल, आवर क्रिएटिविटी, आवर सेंसिटिविटी इज एज इट इज स्ट्रगलिंग टू एग्जिस्ट एंड गिव अस हैप्पीनेस और
प्यूरिफिकेशन, कंबशन मतलब प्यूरिफिकेशन, हमारे पराक्रम का प्यूरिफिकेशन हो रहा है। इसका मतलब हम जो भी कुछ पराक्रम कर रहे हैं वो फेल होगा, हम फिर पराक्रम करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। तो अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आप फेल हो रहे हैं बार बार तो निराश मत होइए, आशावान रहिए, आगे हमको इसकी मदद मिलेगी। एकादशी तिथि में वैसे भी जो लोग जन्म लेते हैं वो बड़े शुभ होते हैं। एकादशी तिथि के बड़े महत्व बताए हैं। भगवान कृष्ण ने तो कहा है कि एकादशी का व्रत रहने वाले को मोक्ष ही मिलेगा। अब किस मोक्ष की हम बात चाहते हैं, किस प्रकार से, वो मोक्ष हमें खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है भरणी। मैंने क्यों कहा था शुरू में कि दसवीं तिथि का भी मान लीजिए, क्योंकि दसवीं तिथि के स्वामी है काल, यमराज, और भरणी के भी स्वामी काल है, यमराज। इसका मतलब आज यमराज की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब यमराज देख के, जैसे हम लोग सीरियल में देखते आए हैं बचपन से, बॉलीवुड ने तो वैसे भी हम लोग के सनातन को और ज्योतिष की परंपरा को बड़ा ही स्पॉइल किया है। यमराज को दिखा दिया कि भैंसे पे सवार है, दांत निकले हैं, हा 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 करते हुए। ऐसा कुछ नहीं है। आपको बता दूं, यमराज इज द मोस्ट हैंडसम गॉड। अगर आपके लग्नेश भरणी में है, चंद्र भरणी में है, नौमांशेष भरणी में है, गुरु भरणी में है, आंख बंद करके कह दीजिए कि दिस पर्सन इज वेरी हैंडसम। दुनिया में हैंडसम आदमी अगर देखना हो आंख बंद करके, तो कुंडली में अगर भरणी में कोई प्लैनेट हो या दसवीं में पैदा हुआ हो, वो आदमी लंबा चौड़ा हैंडसम होगा। ये कितनी बड़ी बात है बताइए। जिस तरीके से ज्योतिष का मजाक बनाया गया है और हमारे शास्त्रों का, जैसे सैटर्न को, शनि को लोग काला, गंदा ये सब करते हैं। आसमान में देखिए, इट इज लाइक ए क्वीन, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट। जब भरणी नक्षत्र में चंद्र होते हैं या कोई प्लैनेट होता है, तो और कौन कौन से नक्षत्र एक्टिवेट होते हैं? कृतिका, मघा और अनुराधा। मघा पितृ, भरणी यमराज। दसवीं तिथि और एकादशी तिथि, एकादशी दग्ध। आज के दिन यमराज को याद करने का बहुत जबरदस्त दिन है। मेधा अष्टों पे मणिकर्णिका अष्टकम है, जो मैंने गाया है। आप कहीं और से भी सुन सकते हैं, मेरी आवाज में भी है। आप उसका लिंक आप लोग दे दीजिएगा उसमें। मणिकर्णिका अष्टकम सुनिए, जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा था। मणिकर्णिका वो घाट है, भगवान शिव जहां स्वयंभू हैं, स्वयं पैदा हुए हैं, स्वयं निकले हैं काशी में। 365 दिन राउंड द क्लॉक कभी भी वहां की अग्नि बुझी नहीं है। वहां पे शव जलाए जाते हैं, शवदाह होता है। मैं चूंकि मणिकर्णिका काफी जाता रहता हूँ और वहां के बाबा नागनाथ योगेश्वर ने मुझे बड़ा प्रेम दिया। अब तो वो शरीर में नहीं है, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के थर्ड ईयर में था तब से ही, और वहां पे रह के मैंने बहुत साधना की है, अभी भी करता हूँ। अमावस्या पूर्णिमा को जब भी मौका मिलता है जाने का। आपको एक बात बताता हूँ, अघोरी जो होते हैं, जिनको लोग बोलते हैं अघोरी, अघोरी मतलब क्या होता है? अघोरी मतलब अघोर। जो लोग घोर मतलब एक्सट्रीम नहीं करते, वो नेचुरल लाइफ को जीते हैं। और भगवान शिव सहज हैं। जो सहज है वही अपराजेय है। देखिए, शरीर में प्राण है तो हम शिव हैं, प्राण नहीं है तो हम शव हैं। अब भरणी नक्षत्र को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा, जब नक्षत्रों की सीरीज की कहानी बताई थी तो बताया था कि अश्विनी में आत्मा शरीर लेने का मन बनाती है, भरणी में माँ की कोख में आती है आत्मा, और बच्चा शेप लेना शुरू करता है। पेट में क्या है? जठराग्नि है, पित्त है, माँ की कोख में, तो बच्चा बंधन महसूस करता है। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है, पुनरम जननम पुनरम मरणम पुनरम जननी जठरे शयनम। बार बार पैदा होना, पुनरम जन्मम पुनरम मरणम पुनरम जननी जठरे शयनम। माँ के कोख में आना, आराम करना। यही संसारे बहुदुस्तारे कृपया पाही पारे मुरारे। मतलब हमको इस जन्म में बार बार आना पड़ता है, इससे हमको हे मुरारी कृपया आजाद कीजिए। देखिए, हर नक्षत्र का एक कार्मिक फिनोमेना होता है। नक्षत्रात् हरते पापम क्या है कि बंधन। भरणी नक्षत्र में लग्नेश का या चंद्र का होना ही एक प्रकार से बंधन योग है। तो भरणी नक्षत्र एक प्रकार से बंधन को दिखाता है। भरणी इज अ वेरी टफ योग। कोख के बाद कृतिका नक्षत्र वहां कटता है, बच्चा पैदा होता है, चाइल्ड इज बॉर्न। भरणी नक्षत्र एक प्रकार से कंपल्शन बताता है। आज के दिन यदि आप कंपल्शन फील कर रहे हैं तो उसको सहिएगा। ये कंपल्शन सहने के बाद आपको आगे बहुत मजा आएगा, क्योंकि यमराज इतने प्यारे हैं कि उनको सावित्री ने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने सत्यवान को प्राण ही दे दिया। यमराज इज द मोस्ट हैंडसम गॉड। आप उनसे प्यार करिए, उनकी इज्जत करिए, उनका सम्मान कीजिए, और आपको देखिए वो क्या क्या दे देंगे। भरणी नक्षत्र में अगर आपने बंधन को एक्सेप्ट किया लाइफ में, किसी किसी प्रकार से जो आपको कंपल्शंस को एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स, ये भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र में क्या हुआ कि एक्चुअली यमराज जो हैं वो भगवान सूर्य के पुत्र हैं। उनकी बहन का नाम है यमी। यमी उनसे संभोग करना चाहती थी, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बहन हैं, आपसे मैं संभोग नहीं कर सकता। तो इस दुख में यमी ने प्राणदाह कर दिया, और इतना रोई वो कि जो उनके आंसू थे वो समुद्र बन गए। तो जब पूरा पृथ्वी डूबने लगी तो ब्रह्मा जी के पास लोग गए, तो ब्रह्मा जी ने उनके आंसू को दिन और रात में डिवाइड कर दिया। उन्होंने बोला रात यमी के आंसू होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि रात में आपको शराब पीना, बाहर जाना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, डिस्को इत्यादि सर्वथा वर्जित है। रात यमी के आंसू हैं। रात यमी के आंसू मतलब आप मेडिटेट करिए कि आप
किन किन बातों के लिए आपको अफसोस है, क्या क्या गलतियां आप नहीं करेंगे सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए, ना कि एंजॉय करने के लिए। आप लोग इसको इंट्रोस्पेक्ट करिएगा, आपके काम आएगा। ये चीज आपको जीवन में बहुत मदद करेगी। भरणी नक्षत्र मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि भरणी नक्षत्र के दिन यदि आप अपने बंधन को महसूस कर ले और एक्सेप्ट कर ले, तो आपको ये बहुत अच्छा लाभ मिलता है। योगात योग निवारणम, योग है सिद्ध योग। सिद्ध योग उत्तराषाढ़ा में पड़ता है। सिद्ध योग के स्वामी होते हैं केतु। देखिए, सिद्धि योग विशाखा में और उत्तराषाढ़ा में सिद्ध योग, फिर साध्य योग श्रवण में। ये जो सिद्ध वाले योग हैं, ये बड़े सुंदर योग हैं। आप देखिए ईश्वर ने क्या किया, भगवान विष्णु की माया समझिए, महिमा समझिए, रोज हाउ ही हेल्प्स अस एवरी डे। एक तरफ एकादशी दी, अच्छी तिथि, एकादशी मंगलवार को देके उन्होंने अमृत योग प्रदान कर दिया, देयर इज गुड एनर्जी फॉर अस। मगर वही एकादशी को क्षय कर दिया, सूर्य का पावर नहीं मिली। इसका मतलब कहा कि बेटा सामने आपके गोल है, सक्सेस है, आपको बैठे बैठाए नहीं मिलेगी, आप अपनी आत्मा का बल यूज करिए एंड देन यू गेट सक्सेस, बट डेफिनेट सक्सेस। सक्सेस विल बी डेफिनेट। क्यों डेफिनेट? क्योंकि एकादशी है मंगलवार को। अब योग दे दिया, आकाशीय कृपा दे दी आपको उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा इज सक्सेस, मनुष्य नक्षत्र है, ह्यूमन नक्षत्र है, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज करिए। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या? पढ़ना, पढ़ाना, दान करना, गरीबों की मदद करना, नौकरी लगवाना, बुक्स बांटना, ज्ञान का दान करना, इत्यादि इत्यादि। करणात्कार सिद्धिश, करण है गर करण, तत्पश्चात वनिज करण। वनिज करण शुक्र का है। तो देखिए, अब भरणी नक्षत्र जो है वो अधोमुखी नक्षत्र है, इंटरनलाइज करने का नक्षत्र है। टुडे इज अ वेरी गुड डे फॉर मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन एंड प्लानिंग। आज के दिन किसी रिजल्ट की उम्मीद मत कीजिए, कोई भी एग्रेसिव फ्यूचरिस्टिक कार्य मत कीजिए, बट इट इज अ फैंटास्टिक डे फॉर प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर। जो मैं बोलता हूं, तिथिश्च श्रीमाप्नोति, वारात आयुष्यवर्धनम, नक्षत्रात हरते पापम, योगात रोग निवारणम, करणात् कार्य सिद्धिश्च। ये आगे का श्लोक बता देता हूं। करणात् कार्य सिद्धिश्च पंचांगम फलम उत्तमम, एतेषाम श्रवण नित्यम गंगा स्नान फलम भवे। अर्थात एतेषाम, इसको श्रवण नित्यम, रोज सुनने से गंगा स्नान का फल मिलता है। जहां पे गंगा स्नान का फल मिल रहा हो, उससे आपको बैठे बैठाए ऑटोमेटिकली क्या क्या उपाय हो रहे हैं आप सोचिए। आपको वाटर से रिलेटेड जितने भी नक्षत्र हैं, भाई श्रवण हो गए, रोहिणी हो गए, हस्त हो गए, पूर्वाषाढ़ा हो गया, उत्तरा भाद्रपद हो गया, शतभिषा हो गया, पानी से रिलेटेड जितने भी नक्षत्र हैं उनका पुण्य मिल रहा है। वाटर से रिलेटेड जो राशियां हैं उनका आपको उपाय हो रहा है, कर्क वृश्चिक। प्रतिदिन नित्यम एतेषाम श्रवणेन गंगा स्नान फलम लभ्यते इति पूर्विकाणाम विद्वच्चानाम आशय। गंगा स्नान का लाभ होता है। प्रत्येकस्य अंगस्य श्रवणेन कानि कानि फलानि लभ्यन्ते इत्यपि। प्रत्येक अंग को लाभ होता है, प्रत्येक अंग से सुनना चाहिए हमको। मतलब इतना भाव विभोर होकर पंचांग को सुनना चाहिए, जो विष्णु जी की क्रिएशन है। ये इसका लाभ मिलता है। लभ्यते इत्यपि अस्मिन् श्लोके वर्णितम दृश्यते। तिथे श्रवणेन श्रियमाप्नोति, तिथि सुनने से श्री मिलती है। वारात आयुष्यवर्धनम भवति, वार से आयुष्य, आयु हमारी डिजायर्स कंट्रोल होती हैं, सिग्निफाई होती हैं। नक्षत्रात् पापम हरति, योगात् रोग निवारणम भवति, करणात् कार्य सिद्धि भवति, एवं पंचांगानाम श्रवणेन उत्तमोत्तम फलानि लभ्यन्ते। इस प्रकार से पंचांग को सुनना, उसका श्रवण करना, मनन करना, कीर्तन करना, मतलब प्रचार करना, वीडियोस को वायरल करना, लोगों को सुनाना, ये पुण्य का काम है। और ये हमारे पंचांग के, हमारी जन्म कुंडली के, हमारे पूर्व जन्मों के अनेकानेक पापों का धीरे धीरे शमन करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, इस परंपरा को बनाए रखिए। मेरी आपसे आग्रह है, हम लोग इस पंचांग को पुनर्स्थापित करने के लिए और हर घर में इसकी महत्ता को पहुंचाने में एक दूसरे का साथ दें। मंगलवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले गुड़ खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।